हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम है। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में आ गई थी ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिस है वहाँ पर, क्योंकि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस वाला काम कराना था। तो मुझे बेसिकली अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो यहाँ पर है ना वो जमा करना था, और साथ में जो भी मैंने ट्रांसलेट कराया हुआ है ना अपना यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया वाला, वो सब कुछ सबमिट करना था। तो वही करने में गई थी। हालाँकि मेरा काम हुआ नहीं, एक वजह से मेरा काम थोड़ा रुक गया है। हालाँकि मैं उसके लिए भी ट्राई कर रही हूँ, हो जाएगा। जैसे ही पूरी प्रोसेस हो जाती है फिर मैं आपके साथ इसके लिए एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि कैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रोसेस की और मुझे कहाँ पर दिक्कत आई और कैसे मैंने किया और कितने पैसे लगते हैं। ये इसका एक सेपरेट वीडियो ही बना दूँगी मैं। तो ऐसे बीच बीच में बताने का कोई मतलब नहीं है। तो जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो आई गेस तभी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करिए, और जहाँ तक है मेरा काम हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, तब मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। घर आने के बाद मैं घर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मॉर्निंग में निकल गई थी ना। तो अभ्युदय और अभिषेक पीछे से, फिर वो स्कूल गया, अभिषेक ऑफिस गए, तो घर बिल्कुल ऐसे मैसी पड़ा हुआ था। तो आने के बाद सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें क्लीन की, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है ना घर ऐसा फैला हुआ हो। और काफ़ी सनी वेदर था, बाहर अच्छी धूप निकली हुई थी। तो जब धूप निकली होती है तो अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा ठंड होती नहीं है। और कई बार हवा चल रही होती है तो कह सकते हैं ठंड है भी। बट आज जब मैं इस वीडियो को एडिट करने बैठी हूँ ना, तो अभी तक का मौसम तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब कि सही है। दिन में तो गर्मी सी ही होती है, रात में थोड़ा बहुत ये ऐसा होता है कि जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हवा चल रही होती है। बाकी तो अब धीरे धीरे वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत देख रही थी कि कहाँ गंदा है, और पौधे लगाने की सोच रही थी मैं। बट मुझे ये लगा भी तो फिर से मुझे इंडिया जाना है जुलाई में, तो फिर कौन केयर करेगा पौधों की। तो फिर मैंने सोचा कि रहने ही देती हूँ मैं, अदरवाइज़ फिर से वो सूख जाएंगे और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर बाहर साइड पे भी काफ़ी अच्छी हरियाली हो गई है, तो अच्छा लगता है। ग्रीनरी देखकर आपकी आंखों को भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और यहाँ पर तो बिल्कुल ज़रा ज़रा से बच्चे ना साइकिल चलाते हैं। इनको ना बैलेंसिंग वाली साइकिल दे दी जाती है, तो पहले तो ये बैलेंस करना सीख लेते हैं, इसके बाद फिर साइकिल चलाते हैं। शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ आज मूंगौड़ी, मूंग दाल वाली। तो यहाँ मेट्रो है ना, वहाँ से मैंने मूंग दाल ले आई थी। तो मैंने सोचा कि मूंग दाल नहीं, खड़ी मूंग लाई थी, बट हाँ उसे भिगो के रख दिया था, और पीसने के बाद तो फिर वो नॉर्मल ही हो जाती है, जैसे मूंग वैसे मूंग दाल। तो फिर यहाँ पर मैं मूंगौड़ी बना रही हूँ उसकी। तो मैं थोड़ी सी मूंगौड़ी बनाऊँगी फ्राई वाली, और बाकी को स्टीम कर दूँगी, क्योंकि मुझे स्टीम करने के बाद जो जो मूंगौड़ी का जो पेस्ट है ना, उसको अगर आप स्टीम कर दो तो फिर वो अलग से आपको बिना ऑयल की मूंगौड़ी टाइप की मिल जाती है, बट वो स्टीम्ड होती है, तो आप उसकी सब्ज़ी बना सकते हो। How is it? Good. And what happened to your hand? Nothing. That one. Bandage. Bandage? For Yes. what? I have what to teach us about bandages. Who taught you about bandages? Our teacher. What? How to apply that? Yeah, how to apply that. Okay. यहाँ पर देखिए बाहर इतना क्लाउडी है, ये बिल्कुल शाम का टाइम है, लाइक 7 बज रहे थे शाम के। और धूप देखिए ना कितनी है, और क्लाउडी कितना है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउडी था पूरा का पूरा। देखिए बिल्कुल ऊपर आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल काले काले से बादल हैं, और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। और बारिश हुई, और बारिश के बाद फिर रेनबो निकल आया था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी बड़ा था, आई गेस पिक्चर में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ा रेनबो था। तो यहाँ पर वापस मैं किचन में आ गई थी, और जो बैटर बच गया था ना मूंगौड़ी का, उसको फिर मैंने, जो अप्पे मेकर होता है ना, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसमें अप्पे तो बन ही जाते हैं, साथ में इडली या फिर कुछ भी, और आपको स्टीम वगैरह करना हो ना तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये। और छोटा भी होता है ना, तो अगर आपके पास कोई बड़ी कढ़ाई है ना, तो उसमें पानी डाल के स्टैंड लगा देंगे ना आप, और स्टीम कर लो तो बड़े अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो मैंने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया था। और नेक्स्ट डे हमें जाना था, एक्चुअली कार का हमें ट्रांसफ़र कराना था ना, क्योंकि अभी तक कार हमारे नाम हुई नहीं थी। तो ऐसा था कि ओनर है, उनके पास भी टाइम था नहीं, तो उन्होंने कहा सैटरडे को मिलते हैं और फिर उसी दिन ट्रांसफ़र वाला काम कर लेते हैं। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके थे इस काम के लिए, और काफ़ी बिजी डे था, लाइक सैटरडे वाला दिन था, और प्लस अभ्युदय का फ़ुटबॉल मैच भी था। तो हमें ये था कि मॉर्निंग में हम
फटाफट से काम वगैरह कर लेते हैं और इसके बाद फिर ताकि अभी तक का मैच भी हो जाए, तो हम ब्रेकफास्ट करके बस घर से निकल गए थे। और फ्यूल फिलिंग के लिए हम फ्यूल स्टेशन में रुके थे। तो अभिषेक ने मुझे बताया कि कौन सा डीजल होता है, कौन सा पेट्रोल होता है। जब तुम्हें भरवाना पड़ेगा तब कुछ गड़बड़ मत करना कि कुछ भी डाल देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपको जैसे कि इंडिया में स्टेशन में कोई मिल जाता है ना कि आपको फ्यूल फिल करने के लिए कोई भी पेट्रोल पंप में होगा, फ्यूल स्टेशन में होगा कि जो आपको फ्यूल फिल करेगा और उसे पता भी होता है कि कौन सा है कौन सा नहीं। बट यहाँ पर आपको खुद से करना है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पेट्रोल कौन सा डीजल। और वहाँ से लौटने के बाद वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को शायद पसंद नहीं आता, तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं और मैंने किया भी नहीं। बट हाँ, नॉर्मल ही था, सरकारी ऑफिस था तो वहाँ पर हो गया ये काम। और यहाँ पर हम आ गए हैं अभी देखिए फ़ुटबॉल ग्राउंड में। तो फ़ुटबॉल मैच हो रहा है। मैच मीन्स कि आज सैटरडे को एक्चुअली फ़ुटबॉल लीग शुरू हो चुकी है, तो सैटरडे संडे कुछ ना कुछ मैच होता है। तो यहाँ पर जो एन के स्पांस्को है, जो अभी तक का फ़ुटबॉल मतलब बेसिकली कहना चाहिए फ़ुटबॉल क्लब है, उसका एन के यारुन के साथ था फ़ुटबॉल मैच। तो बस उन लोगों का चल रहा था। और किसके अगेंस्ट बेबी? एन के ओलम्प। एन के ओलम्प। तो अभी तो मेरे बगल में बैठा है ना, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो वो बता रहा है कि 2 मैचेस थे डिफरेंट क्लब के साथ। तो एक में तो लोग जीते, एक में हार गए थे। और यहाँ से जब बच्चे सारे निकल रहे हैं तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को चीयर कर रहे हैं कि बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा किया। और बहुत गर्मी थी, मतलब गर्मी इन दैट सेंस इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी कि मैं तो लग रहा था मैं बेक हो जाऊँगी धूप में। तो मतलब बहुत ज़्यादा कहना चाहिए गर्मी सी हो गई थी मॉर्निंग के टाइम में। मतलब आप छाँव में जाओ तो नहीं लग रही थी, कि धूप में खड़े खड़े तो ऐसा लग रहा था सिक रहे हो। तो कैसे भी करके मतलब हुआ ये काम कंप्लीट। और इसके बाद यहाँ से हम निकले। तो निकलने के बाद हम घर पहुँचे और अभी तक उस जम की भूख लगी हुई थी और मैंने इडली बनाई हुई थी, तो मैंने उसको इडली दे दी। तो उसने खा लिया और उसको बहुत टेस्टी लगी। उसे एक्चुअली इडली बहुत पसंद है, फ्राइड इडली, तो मैं अक्सर बनाती हूँ उसके लिए। और बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे कि 2 कटोरी हमारे पास सूजी है ना, तो आप उसमें 1 कटोरी दही डालो। मतलब कोशिश करो कि सूजी को आप दही से पूरा मिक्स करो और पानी डाल के आप उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, समझ गए ना आप? तो पानी डाल के सिर्फ आपको इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ज़्यादातर दही डालना है। इसके बाद मैंने 2 चम्मच करीब बड़े चम्मच नींबू का रस डाला है। इससे पहले मैंने नमक स्वाद अनुसार डाल दिया था। और अब मैं आधा चम्मच करीब बेकिंग सोडा डालूंगी। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, अभी और डालूंगी। तो इससे क्या होता है ना, जो बेकिंग सोडा है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास इनो नहीं होता, और जिसके पास इनो अवेलेबल नहीं है वो इस तरीके से इनो को एक्टिवेट, मतलब कि बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए आप पहले नींबू का रस डालिए, उसमें फिर बेकिंग सोडा डालिए, तो फिर काफ़ी फ्लफ़ी जैसे कि आप डोसा बनाते हो ना, इनो डालने के बाद कुछ भी बनाते हो, तो वैसा ही बनता है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा बैटर बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल लाइट वेट हो गया है जैसे ही मैंने इसके अंदर सोडा डाला है। अब मैंने इसको ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये वाला बैटर। तो मैं इसमें सभी जगह डाल लूँगी और इसके बाद इसको स्टीम कर लूँगी। तो स्टीम करना तो मैंने आपको बताया नहीं, अप्पे मेकर है ये, जो मैंने एक ही में अप्पे मेकर ही बस लाया था जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम। तो बस इसी में मैं इडली भी बना लेती हूँ, इसी में मैं अप्पे भी बना लेती हूँ, और इसी में जो भी स्टीम वगैरह करना है ना, सब कुछ हो जाता है। तो मतलब ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। और यहाँ पर मैं सांभर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ज़ुकीनी है ना, तो सांभर में मैं पील करके ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना नहीं पसंद करते हैं कि आप अनपील डाल दो। तो जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ कद्दू टाइप की, तब तो मैं बिना पील किए हुए बना लेती हूँ। बट जब भी मैं सांभर वगैरह या दाल वगैरह में डाल रही होती हूँ ना, तो कोई खाएगा नहीं मेरे घर में, इसलिए मैं पील करके, मतलब घिया जैसे इसे यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे पील करके यूज़ करती हूँ और मैंने इसको कट करके डाल दिया है, मतलब कट करके मैं इसको रख ले रही हूँ। और मेरे सांभर ना बहुत ईजी है और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि बहुत तेल मसाला यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो प्याज भी कट करके मैं सब साथ में सब्ज़ियाँ मिक्स कर दूँगी। और प्याज हो गया, और अगर आपके पास गाजर है तो आप वो भी डाल लो। मैं तो सिर्फ प्याज और टमाटर और ज़ुकीनी, मतलब ज़ुकीनी को मैं घिया की तरह यूज़ कर रही हूँ, तो लौकी कह दो तो वो डाल रही हूँ। और अगर आपके पास गाजर हो तो वो भी डाल दो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब कुछ मैंने साथ में काट के रख लिया है। आधा कटोरी करीब मैंने मसूर की नहीं, मैंने तुअर की दाल ली है, और इसमें सारी सब्जियां मैं साथ में डाल दूँगी। पानी डाल दूँगी जितने में सारी सब्जियां पक जाएँ। पानी डाल दिया है मैंने, और इसके बाद हल्दी और नमक डाल के मैं इसको पका लूँगी। और डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का पानी कैसा है। लाइक मेरे यहाँ 4-5 सीटी में अच्छे से पक जाती है दाल। और यहाँ पर देखिए मेरी इडली बन गई है ना, कितनी सॉफ्ट है, आप खुद देखो, देखकर समझ में आ जाता है कि इडली कैसी है। बहुत सॉफ्ट और अच्छी इडली बनी थी।
और फिर से मैं एक एक करके इस तरीके से डालती रहती हूँ। हालांकि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट ठीक है यार। अब मैं आ रही थी ना, तो मेरे पास इतने लगेज का ना स्कोप नहीं था कि मैं बहुत सारी चीज़ें ले आ सकूँ, तो मैंने सोचा कि मल्टीपर्पज़ है तो ये यूज़ में आ जाती है। और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए, बच्चों के खाने के लिए बहुत बेस्ट है ये। छोटी छोटी इडलियाँ बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सांभर के तड़के की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने ग्रीन चिली को स्प्लिट कर लिया है बीच से, और इसके बाद फिर मेरे पास करी लीव्स, जो कि मैंने ड्राई करी लीव्स को फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है, वो है। धनिया पत्ती है, यहाँ पर खड़ी लाल मिर्च ले ली मैंने, और यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच करीब सांभर मसाला लिया है। आधा चम्मच करीब मैंने इसमें लिया है धनिया पाउडर, और यहाँ पर मैं नींबू डाल रही हूँ। करीब 2 चम्मच मैंने नींबू डाला है, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी नींबू के रस में। तो ये है सीक्रेट, क्योंकि अगर आपको रेसिपी को खट्टा करना है तो या तो आप डालो आमचूर या तो इमली। इमली मेरे पास थी नहीं, आमचूर डालना मैं बहुत पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार वो नुकसान करता है, और कई बार मुझे उसका हर चीज़ में टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। नींबू इज़ अ गुड ऑप्शन, वो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने नींबू से उसको मिक्स कर लिया, सांभर मसाला और धनिया पाउडर को, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें हींग। इससे पहले मैंने राई डाली, राई चटक गई, इसके बाद मैंने डाली हींग, और इसके बाद फिर वही जो मैंने करी लीव्स और मिर्ची रखी थी ना, और खड़ी मिर्ची, वो सब कुछ डाल दिया। इसके बाद जो मसाले मैंने सोख करके रखे हैं ना नींबू रस में, इसको मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ नींबू रस ही है। तो ये मसाला डाल के हल्का सा जस्ट लाइक फॉर 10 और 20 सेकेंड्स के लिए मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और पानी डाल दूँगी इसके बाद, क्योंकि दाल जो छोटे कुकर में बनाई है वो इतनी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत, उसकी कंसिस्टेंसी मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी पानी डाल के। तो पहले ही मैंने पानी डाला और इसको बॉयल आने तक वेट किया। इसके बाद फिर जो दाल बनाई थी ना, वो डाल दी, और दाल में ऑलरेडी सारे वेजिटेबल्स थे, तो देखिए कितना अच्छा तड़का लग गया, और बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी लगती। खट्टी तो होती है क्योंकि हमने नींबू का यूज़ किया है। इमली हो तो बहुत अच्छी बात है, इमली का रस और गुड़ डाल दो तो वो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। बट मेरे पास दोनों ही चीज़ नहीं थी, तो ये बहुत ही अच्छी इस तरीके से सांभर बनता है, तो ट्राई कर सकते हैं आप। और इसके बाद मैंने छोटी छोटी इडली रखी, क्योंकि अब मेरे पतिदेव के खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने इडली रखी, और इडली के ऊपर से मैंने डाल दिया सांभर, और बिल्कुल पतला पतला सा बढ़िया सा टेस्टी सा बना था। मैं सच बताऊँ, बहुत टेस्टी बना था। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत इजीली बन जाता है, और बहुत फिलिंग होता है, और बिल्कुल भी इसमें कोई मेहनत नहीं है, और अच्छे से बन जाता है। शाम के टाइम अभ्युदय ने ये डायनासोर बनाया था, और इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इनको ज्वाइन करके बनाना तो बड़ी मेहनत से बेचारे ने बनाया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।